शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। ब्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल। नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। जेल से छूटकर घर जा रहे 2 बंदियों की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। सांप्रदायिक दंगा केस में पिछले 7 महीनों से जेल में थे बंद। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन हुआ तेज। पुलिस मेंस एसोसिएशन समेत दूसरे संगठनों ने वादा पूरा करो सरकार स्लोगन का बैच लगाकर किया कार्य। गरीब किसानों का बिजली बिल माफ करने को लेकर माले ने विभाग को दिया अल्टीमेटम। तीसरी में बैठक कर 20 दिसंबर के बाद आंदोलन करने की दी धमकी। और कबीर ज्ञान मंदिर में श्री भागवत गीता जयंती मौके पर किया गया अखंड पाठ। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। तीसरी के अग्रवाल उच्च विद्यालय के प्रांगण में बुधवार को भाकपा माले की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता राजकुमार यादव ने किया। बैठक में बिजली विभाग के द्वारा गरीब किसानों को परेशान करने के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। इस बाबत राजकुमार यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विद्युत माफी महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत बिजली विभाग द्वारा गांवों में कैंप लगाकर गरीब किसानों का अप्रैल 2021 तक का बकाया बिजली बिल माफ करना था, लेकिन बिजली विभाग द्वारा अब तक केवल 10% गांवों में ही यह कार्य किया गया। शेष गांवों में इस योजना का कार्य ठप है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग द्वारा बिना सूचना दिए कनेक्शन काटने और एफआईआर करने से गरीबों और किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बिजली विभाग 20 दिसंबर तक गांवों में कैंप लगाकर किसानों का बकाया बिल माफ करे और प्रमाण पत्र दे। उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर तक बिजली विभाग के द्वारा गांवों में कैंप नहीं लगाया गया तो विभाग के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। बैठक में मंटू शर्मा, मुन्ना राणा, उपेंद्र शर्मा, बालेश्वर यादव, लालू राय, मोहम्मद सनाउल्लाह आदि मौजूद थे। 50 किलो 1 क्विंटल प्रतिनिधि हैं, विपक्ष के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी की देश में केंद्र में सरकार है, आपकी सीबीआई है, आपके जो है सो तमाम तरह की संस्थाएं हैं, तो फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ में क्यों नहीं जांच करते हैं? ये जनता को गुमराह करने की राजनीति बाबूलाल जी बंद कीजिए। आप तीसरी में खुलेआम लूट हो रही है। सितंबर महीना का अनाज बेच दिया गया। भाकपा माले के लोगों ने लड़ाई लड़के तमाम एमओ का हम लोग वेतन बंद करवाए और जो है सो आज अनाज जो है सो वितरण करने के लिए बाध्य कराए। लेकिन आपके सांसद और आप विधायक हो करके किसी भी सवाल पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। सरकार के द्वारा एक विद्युत माफी महत्वाकांक्षी योजना निकाला गया था और ये योजना जो है सो अप्रैल 2021 तक जो भी पुराने बिल थे उनको ब्याज सूद समेत ब्याज समेत माफ़ करना था और ये हर पंचायत में हर गांव में कैंप लगा के माफ़ी योजना को शुरू करना था। लेकिन बिजली विभाग के द्वारा ये काम नहीं हो पाया। मात्र 10% गाँवों में भी एक कैंप लगा के बिजली की माफ़ी नहीं हुई, जिसकी वजह से आज किसान परेशान है। और बिजली विभाग के द्वारा लगातार बिना सूचना दे करके ही बिजली को काट देना, मुकदमा दर्ज कर देना पर इसको बिजली विभाग को, तो हम लोग माइक प्रचार करके बिजली विभाग को खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे और खुद हम लोग कैंप आयोजित करके और किसान मजदूरों का जो बिजली माफ़ीनामा है उसको करवाएंगे।
पुलिस मेंस एसोसिएशन के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पुलिस कर्मियों के द्वारा बहुत हुआ इंतजार, वादा पूरा करो सरकार स्लोगन का बैच लगाकर कर्तव्य का निर्वहन किया गया। इस दौरान ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों ने स्लोगन लिखे बैच लगाकर ड्यूटी किया। मौके पर बताया गया कि झारखंड के हेमंत सरकार ने चुनाव से पूर्व पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया था। उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकारी कर्मियों को सरकार बनने पर पहले कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत कुमार सिंह के आह्वान पर 15 व 16 दिसंबर को सभी पुलिसकर्मी अपने मांगों को लेकर यह आंदोलन करेंगे। हम लोग पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के यहाँ पूरे राज्य में इसका आंदोलन चल रहा है और इसका जो प्रांतीय अध्यक्ष हमारे विक्रांत सिंह हैं उनकी अध्यक्षता में हो रही है। सरकार से सिर्फ एक मांग है और इसके पिछले भी जैसे 2019 में चुनाव हो रहा था तो उसमें मुख्यमंत्री खुद अभी जो हैं उसमें आए थे मंच पर और उन्होंने वादा किया था कि हमको आप जिताइए और आपको हम ऐसे पुरानी पेंशन देंगे। इसी मांग को लेकर के हम लोग पूरे 2004 के बाद जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो एनएम और पीएस में आते हैं वो सभी आंदोलनरत हैं और 15 और 16 उसके बाद अगर सरकार मांगती ठीक है और नहीं मानने के बाद फिर हम लोग पुनः ऐसे इसका चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा और इसका भाव मैंने बहुत बड़ा ऐसे मार्च में आंदोलन होने जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण दिया जाएगा। अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो हम लोग सामूहिक रूप से अवकाश पर भी जा सकते हैं। इसकी घोषणा बाद में की जाएगी। तीसरी प्रखंड के कर्मचारियों ने भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर बहुत हुआ हंगामा, वादा पूरा करो सरकार बैच लगाकर ड्यूटी किया। कर्मचारियों ने बताया कि वर्तमान सरकार ने चुनाव के समय घोषणा किया था कि सरकार बनने पर पुरानी पेंशन लागू करेंगे, लेकिन अब तक यह लागू नहीं हो पाया है। इसलिए हम लोग पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर बिल्ला लगाकर कार्य कर रहे हैं। को पुरानी पेंशन मांग है जो अब तक सरकार नहीं दे पाई है। चुनाव से पहले घोषणा किए थे कि हम जीतेंगे तो जरूर पुरानी पेंशन लागू करेंगे, लेकिन अब तक लागू नहीं हो पाया, जिसके चलते हम लोग पुरानी पेंशन बिल लगा के काम कर रहे हैं। आज गिरिडीह सदर प्रखंड के सीहोड़ी स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय श्रीमद् भागवत गीता जयंती के दूसरे दिन श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय का सास्वर पाठ 8 व्रतियों द्वारा किया गया। वहीं पाठ के बाद समारोह की पूर्णाहुति श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ से की गई। बताया गया कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपना श्रद्धा सुमन भारत की गौरवमयी मानव मात्र का शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता जी पर अर्पित किया। इस अवसर पर सद्गुरु मां ज्ञान ने जन समुदाय संदेश देते हुए कहा कि आज गीता जयंती है। आज ही के दिन सशस्त्रवादियों के पहले गीता का उद्भव कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में हुआ था। इस मौके पर कई श्रद्धालु भक्त मौजूद थे। श्री कृष्ण ने एक परमात्मा का गुणगान किया है। गीता के अनुसार परमात्मा एक है। गिरिडीह डुमरी रोड के पीरटाण थाना के कुम्हारलालो और नारायणपुर गांव के समीप सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मृतक 7 माह बाद गिरिडीह जेल से छूटने के बाद एक बाइक से घर लौट रहे थे।
मृतकों में निम्याघाट थाना इलाके के रोशन सिंह गांव निवासी 45 वर्षीय सुरेश साहू और 55 वर्षीय मंगल महतो है। इन दोनों मृतकों के साथ ही इनका तीसरा साथी रेवत महतो भी जेल से मुक्त हुआ था और दूसरे बाइक में साथ चल रहा था। सुरेश और मंगल के बाइक का टक्कर एक कंटेनर से होने के बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान मृतकों के साथ चल रहे रेवत ने घटना के बाद जब हल्ला किया तो स्थानीय लोग घटना स्थल पर पहुंचे और पीड़ितान पुलिस को घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि तीनों निम्या घाट के एक सांप्रदायिक दंगा के केस में पिछले 7 माह से जेल में बंद थे। बुधवार को जेल से छूटने के बाद घर लौट रहे थे। कैसे हुआ घटना, क्या हुआ था, क्या हुआ घटना? हम लोग जेल से छूटे। हाँ, 2 बैग था, हम लोग आगे आगे आ रहा, हम लोग पीछे पीछे आ रहे थे। तो अचानक हम लोग देखे नहीं, जब एक्सीडेंट हुआ वहाँ भीड़ लगल था। हम लोग बोले जो क्या हुआ है, देखो हम लोग का अपना आदमी था। तो आप लोग तीनों साथ में थे क्या? हम लोग तीनों साथ में छूटे थे। अच्छा, अलग अलग बाइक में थे? हाँ, अलग अलग बैग में। तो मृतक जो थे वो दोनों एक साथ? हाँ, दोनों एक साथ। मृतक जो मारा अभी जेल से छूट गया। हाँ, जेल से छूट गया। कौन मामले में थे लोग? पुलिस केस था। हाँ, पुलिस केस था। मतलब कुर्बानी का झगड़ा था हिंदू मुसलमान का। अच्छा, कितने दिनों बाद छूटे थे? 7 महीना है। 7 महीना, मतलब 7 महीना से जेल में थे। हाँ, और आज छूटे थे? हाँ, और घर लौट रहे थे? घर लौट रहे थे। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। रास्ते में। बढ़ती ठंड को देखते हुए इनरविल क्लब गिरिडीह सनशाइन के द्वारा बराकर के पास 80 जरूरतमंद लोगों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया गया और साथ में सभी लोगों को भोजन भी करवाया गया। इस बाबत बताया गया कि गर्म कपड़ों का इंतजाम रोटेरियन राजेंद्र बगेड़िया द्वारा किया गया है और भोजन की व्यवस्था इनरविल क्लब सनशाइन ने किया है। मौके पर क्लब की संस्थापिका पूनम प्रकाश सहाय, सेक्रेटरी सुमन गौरी शरिया, ISO कविता राजगढ़िया, ट्रेजर बेला जालान, वाइस प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी, उषा डोकानिया, गुरमीत कौर, सोनाली तरवे, स्मृति आनंद, अमिता छावड़ा, रश्मि गुप्ता मौजूद थी। बहनें इनरविल गिरिडीह सनशाइन से बराकर पुल के पास यहाँ पधारे हैं और हमारा ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बहुत जोर ठंड पड़ रही है, यहाँ गरीब लेडीज़, जेंट्स और जो ये हमारा एक ढाबा है, इनके भी कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने शॉल, स्वेटर सभी बांटा है और 60 लोगों को हम लोगों ने यहाँ खाना खिलाया। हमारे राजू बगड़िया जी और अशोक अग्रवाल ये हमारे साथ आए हैं। अशोक अग्रवाल जी, इन लोगों का हम लोगों का बहुत बड़ा कॉपरेशन रहा है। प्लीज़ इनके लिए बहुत तालियां और बहुत धन्यवाद हमारे क्लब की तरफ से। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा गिरिडीह प्रखंड के फुलची पंचायत में फुलची पैक्स का उद्घाटन बुधवार को किया गया। झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने फीता काटकर पैक्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर झामुमो जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति योजना के तहत किसानों से धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने किसानों को पैक्स के माध्यम से ही धान बेचने की अपील की है। इस मौके पर पैक्स संचालक सुरेश राय, प्रधान मुर्मू, कौलेश्वर सोरेन, अनिल राय, गोपाल शर्मा, राकेश सिंह, राहुल कुमार, रवि कुमार आदि लोग मौजूद थे। नित्यं लक्ष्मी वसति सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्यकास्त मंगलाय तद्हरि सदा कल्याण हो मनस्कामना पूरा हो।
जल्दी भरिए। कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा आयोजित जिला स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच का आयोजन बुधवार को कोल्डिहा स्थित गिरिडीह स्टेडियम में हुआ। फाइनल मैच देवरी बनाम व गिरिडीह सदर प्रखंड के बीच खेला गया, जिसमें देवरी ने गिरिडीह सदर प्रखंड को 1-0 से हराकर जिला स्तरीय फुटबॉल कप पर कब्जा जमा लिया। टूर्नामेंट के समापन पर मुख्य अतिथि गिरिडीह LRDC सत्यप्रकाश, झारखंड फुटबॉल संघ के सचिव गुलाम रवानी और खेल पदाधिकारी अमित कुमार ने विजेता व उप विजेता टीम को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। इस मौके पर अमित कुमार, संदीप कुमार, शिवम कुमार, मुकेश राम, वीरू चंद्रवंशी सहित कई गणमान्य व खिलाड़ी उपस्थित थे। उस महान खिलाड़ी का नाम है, गिरिडीह जिला खेल के ऑफिसर्स के नाम से बिल्कुल मिलता जुलता है और उसका नाम है मिस्टर अमित सोरेन। मिस्टर अमित, इसी तरह से रब्बानी सर है और आप तमाम आए हुए लोग हैं जो अपना पूर्ण रूप से इस खेल के प्रति जो दिया है, आप देर से हम खूबसूरत लाजवाब को पुरस्कार मिलता हुआ ये मौका मिल रहा है। बहुत खूबसूरत मौका, बहुत गिरिडीह की टीम, गिरिडीह ब्लॉक के सम्मानित खेल, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर होता, अमित को करते हैं यहाँ गाड़ी में आशीर्वाद होता है, बस केवल आशीर्वाद ये पुरस्कार जाता है एक ऐसे खिलाड़ी, होनहार खिलाड़ी के लिए कि जो गांव के नुक्कड़ से, खेत खलिहान से निकल कर करके गिरिडीह के स्टेडियम में अपना परफॉर्मेंस किया। आज मुख्यमंत्री आमंत्रण कप का जिला स्तरीय टूर्नामेंट गिरिडीह जिले में समापन होता है। विजेता और उप विजेता देवरी और गिरिडीह सदर की टीम, दोनों ही टीम जोनल के लिए क्वालिफाई कर रही है, जो कि परसों से हजारीबाग करजन स्टेडियम में होने वाला है। मैं दोनों ही टीम को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि दोनों ही देवरी और गिरिडीह सदर प्रखंड की टीम गिरिडीह जिले को रिप्रेजेंट करने वाली है जोनल लेवल में, और जोनल लेवल में अगर वो जीतते हैं तो वो राज्य स्तर टूर्नामेंट खेलने के लिए रांची जाने वाले हैं। और दोनों ही टीमों ने बहुत ही अच्छा खेल दिखाया है, बहुत ही टाइट मैच हुआ है। और आज के दिन देवरी टीम गिरिडीह सदर टीम से स्किल लेवल में थोड़ा अच्छी थी, जिससे 1-0 से वो मैच जीत गया है। मगर दोनों ही टीम क्वालिफाई कर रही है और दोनों ही टीम नेक्स्ट राउंड के लिए वो आगे बढ़ रही है। आज मुख्यमंत्री आमंत्रण कप फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच हुआ। बहुत ही रोमांचक मैच हुआ, जिसमें देवरी ने गिरिडीह सदर ब्लॉक को 1-0 से हराया और दर्शकों ने भी इस मैच का काफ़ी मनोरंजन लिया। बहुत अच्छा मैच हुआ और देवरी की टीम सही में गिरिडीह की सबसे अच्छी टीम मानी भी जाती है और आज उसने वास्तव में दिखा दिया कि देवरी की टीम चैंपियन टीम है। यूनिसेफ की सहयोगी संस्था लीड्स के द्वारा CHC तीसरी में आने वाले लोगों के बीच कोविड-19 से बचाव के लिए टूल किट का वितरण किया गया। साथ ही CHC तीसरी में MOIC को OPD के हाथ सैनिटाइजर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन मशीन, कलर कोडेड बीन्स, 7 लीटर सैनिटाइजर भी दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर माहेश्वरम ने कहा कि यूनिसेफ की सहयोगी संस्था लीड्स के द्वारा CHC तीसरी में सैनिटाइजर, डस्टबिन आदि उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने कोविड से बचाव हेतु जनता और स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करने के लिए यूनिसेफ और लीड्स को धन्यवाद दिया। इस मौके पर यूनिसेफ के गजाधर प्रसाद सिंह, सागर रजक, रोहित भारती मौजूद थे। के सहयोगी संस्था लीड्स के द्वारा हमारे स्वास्थ्य विभाग में हमारे DC सर के सहयोग से और हमारे CS सर के सहयोग से आज CHC तीसरी में इनके द्वारा सैनिटाइजर, वॉश टूल्स और स्क्रीन सैनिटाइजर, जिसको
ये प्रोवाइड करवाया गया, जो हमारे अभी के माहौल में, परिवेश में कोरोना से बचाव के लिए जो एक उपयोगी इंस्ट्रूमेंट है, इनके द्वारा दिया गया। इनके लिए बहुत लाख लाख शुक्रिया, इनको बहुत धन्यवाद, जो हम लोगों के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए, लोगों के लिए, जनताओं के लिए, जनता के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए उनको कैसे बचाव किया जाए, उनको कैसे सैनिटाइज किया जाए, सैनिटाइज़र के द्वारा कैसे कोरोना से और दूसरी बीमारी से कैसे रक्षा हो, इससे उन्होंने ये प्रदान किया। इनको लाख लाख शुक्रिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।